स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन से। आज बहुत अच्छी बात लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि अगर ये वीडियो, पहले तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि ये वीडियो पूरा शुरुआत से लेके ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है ना वो ऐसी हिट करूंगा आप पे कि आपको खुद को समझ आ जाएगा। या तो आप कपड़े का बिजनेस करोगे ही नहीं, चाहे कितनी भी उम्मीद लगा के सोच रहे हो भाई 10,000 लगाऊंगा, 15,000 लगाऊंगा, 20,000 लगाऊंगा और व्यापार करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा या बनूंगी, जो घर से करना चाह रही है लेडीज़ उनके लिए भी। या तो आप लगाने के सारे सपने आपके हाथों टूट जाएंगे ये 7-8 मिनट के अंदर ही, और या फिर अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद भी अपना डिसीजन नहीं बदला और आपने कपड़े का बिजनेस किया जैसा मैं आपको गाइड करूंगा इस वीडियो में, उस टाइप से अगर आपने अपने आप को गाइड कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूँ 100% गारंटी के साथ में कि कभी भी आप फ्लॉप नहीं होगे कपड़े के बिजनेस के अंदर। अब मुद्दा क्या आता है, देखो ज़्यादा बातें इधर उधर की नहीं करते हुए सीधा मुद्दे पे फोकस करता हूँ मैं। कि सबसे पहली चीज़ है कि बहुत सारे वीडियो देखते हो आप लोग यूट्यूब के ऊपर, उसमें क्या होता है 10,000 लगाओ इतना कमा लोगे, उतना कमा लोगे, लेकिन वो 10,000 आज लगाया आपने, ठीक है, अपने बिजनेस में माइंड सेट कर लिया 10,000 में सेट करना है बिजनेस। 10,000 में कपड़ा लेके गए 10,000 का या 15,000 का, 5,000 का बिकता है मुश्किल से मुश्किल 5,000 का। उससे ज़्यादा का कपड़ा अगर आप सेल कर दो ना तो नाम बदल देना मेरा। इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं बता रहा हूँ, अब 10,000 का सपोज मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये चीज़। 10,000 का आप माल लेके गए, ठीक है, 5,000 का माल बिकेगा, 5 का नहीं बिकेगा। अगर समझदार हो तो समझ जाओगे कि 100% माल कभी नहीं बिकता है, ठीक है। बाकी दुकानदार बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे कि भाई 10 का ले जाओगे 15 का बिक जाएगा, नहीं होता है यार। 10 का टोटल माल है, अपना प्रॉफिट वगैरह अलग होता है, वो ठीक बात है। 10 का ले गए, 5,000 का माल बिका, ठीक है। वो 5 का मान लो आपने वापस मंगवा भी लिया, वापस मंगवा लिया। वापस मंगवाना क्या होता है कस्टमर की, ये तो सेकंड थिंकिंग होती है। फर्स्ट थिंकिंग क्या होती है, यार जो 5 का बचा है उसको चेंज करवा के लाओ, उसको चेंज करवा के लाओ, उसके बाद में नया देखेंगे। ये चक्कर में वो दुकानदार के पास जाते हैं, चेंज वेंज करवाने के चक्कर में वो धक्के खिलाता है, चेंज करता नहीं है हर कोई। क्योंकि देखो सब कस्टमर, सब दुकानदार को पता है सूरत के अंदर, मेरे को भी पता है कि 10,000 से कोई बिजनेस आपका चालू होने वाला है नहीं, ठीक है। फिर भी हमको आती हुई लक्ष्मी बुरी नहीं लगती है यार। आपकी दुकान में भी कोई आएगा, किसी को बुरी नहीं लगती है, चाहे ना कोई तो और दुकानदार को अच्छी लगती है, बुरी लगती है कि भाई 10,000 का है। तो उनको मालूम रहता है यार, हमको भी मालूम रहता है कि 10,000 में इनका कोई सेटअप होना नहीं है। आज वो नहीं होता, एक जोश आया हुआ होता है कि बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा, असली मतलब जबकि पता ही नहीं है बिजनेस का कि कैसे होता है। फिर भी वो 10,000 रुपये डाल के अपने मतलब एक तरीके से खड्डे में डाल के बर्बाद कर लेते हैं 10,000 रुपये एक महीने के अंदर, जो छोटे लेवल से करते हैं। अब 10,000 से अगर वास्तव में रियल में चालू करना है बिजनेस, तो उसका एक चीज़ बताता हूँ कि पहली चीज़ तो रुकिए मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि पहली चीज़ तो है कि 10, 15, 20,000 का कोई बजट होता ही नहीं है, ठीक है। बिजनेस करने के लिए कोई भी बिजनेस बजट नहीं होता। 100 में से एक आधा इंसान कोई ऐसा होता है, या कह दो कि 1000 में से कोई एक आधा इंसान जो इतना टैलेंटेड होता है, जो 10,000 को 10 लाख में बदल लेता है 2, 4, 5 महीने के अंदर, ठीक है। लेकिन वो 1000 में से 1-2 बंदे ही होते हैं ऐसे। तो अपने आप को अपन उस श्रेणी में एक बार नहीं लेते हैं, मैं खुद को भी नहीं लेता उस श्रेणी में कि मैं 1000 में से कोई 1-2 हूँ। क्या मैं जो बाकी के बचे हुए ना भीड़ में से ही हूँ मैं भी। लेकिन उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है 10,000, 20,000, अगर आप मिनिमम अगर व्यापार करना है आपको, एक 50,000 का अमाउंट, 50,000 का अमाउंट अपने पास में रखो साइड में जेब में, और भूल जाओ उसको 3-4 महीने के लिए, ठीक है। अपने घर के खर्चे हो चाहे कुछ भी हो। अब देखो यार, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले भी तो खाली ही बैठे थे ना, हाथों हाथ इनकम की क्यों सोचते हो कि भाई आज लगा रहा हूँ कल कमा लूँ। तो वो नहीं होता। या तो हमको बोल दो कि भाई आपके अकाउंट में 25,000 डाल रहे हैं, आप महीने भर बाद 50,000 डाल देना हमको वापस। तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। आप अगर ये उम्मीद करके बिजनेस करोगे कि 25 लगा रहा हूँ महीने भर में 50 बन जाएंगे, नहीं बनते हैं यार। खाली अपने सोचने की थिंकिंग खत्म हो जाती है और आगे बिजनेस करने का मतलब पूरा जो भी मन होता है अपना वो सब खत्म हो जाता है उस चीज़ में। 50,000 का एक अमाउंट अपने पास रखिए। मैं नहीं बोल रहा कि 50 का पूरा माल लो, मैं बोल रहा हूँ 30,000 का, 30,000 का माल अपने शॉप में या घर में जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं डालिए, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अगर तो। और 20,000 रुपये भी अपनी पॉकेट के अंदर ही रखिए उसको। कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे चलिए 20,000 दूसरे काम में लगा दे, नहीं। अगर इस काम को सक्सेस करना है तो 20,000 अपनी साइड पॉकेट में रखिए। 30,000 का माल आपने लिया, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल 15, और अगर अच्छे कस्टमर हैं आपके पास में और आपका सिलेक्शन अच्छा है यहाँ का, तो 20,000 का माल बिकता है, उससे ज़्यादा नहीं बिकता है 30,000 में से, ठीक है। 15,000 का माल बिका आपका, 15,000 जो आपके हैं उसके साथ में जो पुराने 20 पड़े हुए हैं उसमें से और 5-7, 10,000 रुपये डाल के नया माल मंगवाओ हाथों हाथ। नया माल मंगवाओगे इतना, उसमें आपको 3-4 महीने बस इस रोटेशन को घुमा लो। अगर नहीं सक्सेस हो जाओ ना इस चीज़ में तो नाम बदल देना मेरा हकीकत में।
और चक्कर का फेल क्यों होते हो आप? 10-15-20 हज़ार लगाया, 5-7 हज़ार का माल बिकता है, बाकी का फिर आप लिए घूमते रहते हो, वो रिटर्न करेगा, दूसरा नया लाएंगे। इस चक्कर में कभी सक्सेस नहीं हो पाते, आपका मन खराब हो जाता है कि यार छोड़ना यार, इतनी माथाफोड़ी वाला बिजनेस कौन करेगा। अब सोच के देखो यार, 10,000 रुपये आपने लगाए, लोकल अगर सूरत के हो तो चलो ठीक है, 10 रुपया रिक्शा भाड़ा दिया, पहुंच गए, ले लिया 10,000 का, 2-3 हज़ार भी कमाए तो भी कोई बात नहीं। बाहर से आते हो इतनी दूर से, बजट बना के 10,000, 15,000, 20,000, आने जाने का तुम्हारा 2-5 हज़ार रुपये लग जाते हैं, क्या उसके अंदर कमाओगे? और चलो मान लो 20,000 लिया भी, एक महीने में आपने वो माल बेच भी दिया 30,000 में, ठीक है, तो 5,000 लग गया आपका खर्चा, प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 रुपये। अब महीने का 5,000 कमाने के लिए अगर बिजनेस कर रहे हो तो मत करो भाई साहब, खुद समझदार हो यार। एक जिसको टाइम पास करना है ना कि भाई मेरे तो एकदम घर में खाली बैठे हैं, या फिर 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा दिख रहे हैं, ख़त्म करने हैं उनको, बिल्कुल जीरो करना है, ये क्यों है मेरे पास में ये 30,000 रुपये दुख रहे हैं मेरे को, तो डाल के इस बिज़नेस में ख़त्म कर लो। और वाकई में अगर कुछ करना है तो 3 महीने इसमें से अपना खर्चा भी मत निकालना। ऐसा समझ लो कि इसमें 3 महीने में मेरे को 15-20-30 हज़ार रुपये और डालना पड़ेगा तो ये बिज़नेस सक्सेस होगा, अदरवाइज़ नहीं। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। इस एक ही मेथड को अगर स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, अपन जीरो लेवल से कर रहे हैं, मैंने भी किया अपनी लाइफ के अंदर, जीरो लेवल से किया, कुछ भी नहीं था मेरे पास में भी, लेकिन एक क्या होता है कि यार अपनी थिंकिंग तो बड़ी होनी चाहिए ना, कम से कम के बेसिक नॉलेज अपने को होनी बहुत ज़रूरी है कोई भी बिजनेस की। ज़रूरी नहीं है कपड़े का काम, दूसरे भी काम होते हैं बहुत सारे, बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे चलता है एक बिज़नेस, कैसे चलता है एक बिज़नेस। अब सीधा 10,000 किसी के पास में है, सीधा वो दिमाग लगा लेता है कपड़ा लाऊंगा 15,000 में बिक जाएगा, 20,000 में बिक जाएगा। अरे ऐसे कैसे बिक जाएगा सर, नहीं बिकता है यार। हमारे भी खून पसीने एक हो जाते हैं कपड़ा बेचने में यहाँ पे, जबकि इतना माल रहता है हमारे पास में, ठीक है। अब उसके बाद में 10-15 हज़ार का आपने अमाउंट डाला, फिर आप कमा नहीं पाते हो ना बराबर, जो कि हमको पहले से मालूम होता है कि ये लोग 10-15 हज़ार से कोई इनका सेटअप वेटअप होना नहीं है, लेकिन हमको तो पता रहता है कि भाई इनकम अगर 10-15 हज़ार का भी लेके जाए तो हमारे किस चीज़ का घाटा है, हम तो दे देंगे, कोई भी कस्टमर होगा दे देगा। अब मैं भी सूरत में ही आता हूँ ना, लेकिन जो सच है वो कम से कम मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा बनो मजबूत यार, और चीज़ थोड़ी सी अपनी थिंकिंग बदल के बिजनेस स्टार्ट करोगे, हो जाएगा। अब बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं अपन, 10,000 लगा दो इतना कमा लोगे, या इतना आपको उधार मिल जाएगा, या फिर बहुत से ऐसे वादे होते हैं, लेकिन किसी का कोई वादा कभी भी पूरा होते हुए मैंने देखा नहीं है। मैंने तो किसी का भी नहीं देखा है, कोई भी कस्टमर, इतने कस्टमर मेरे से जुड़ते हैं, मेरी यहाँ पे लोग विजिट करते हैं कस्टमर, किसी को लेना होता है तो भी विजिट करते हैं, नहीं लेना होता तो भी विजिट करते हैं। उनके मुंह से एक ही चीज़ आती है कि यार यूट्यूब पे सब कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वैसी चीज़ होती नहीं है। तो होती नहीं है तो वही होता है ना यार, कि आप 10-15 हज़ार में उम्मीद एक बना के जा रहे हो। किसी भी दुकानदार की यही थिंकिंग रहती है, मेरी भी यही थिंकिंग है। लेकिन ठीक है, एक इंसानियत के तौर पे अपन अगर कोई चीज़ अच्छी बता के उनका इम्प्रूवमेंट करवा सके तो वो मैं अच्छी चीज़ मानता हूँ कि यार चलो, अगर इनका 10-15 हज़ार में नहीं होता, और मेरा एक भी सिंगल कस्टमर ऐसा नहीं है जो 10,000 का मेरे को बोलता है, मैं सीधा यही बोलता हूँ कि क्या करोगे, मैं मत लो यार। पहला वर्ड मेरा यही होता है। वो फोर्स करते हैं कि नहीं हमको दे दो 10-12 हज़ार का, हम देख लेंगे, कर देते हैं, दोबारा वो कस्टमर नज़र ही नहीं आते मेरे को, ना हम इंटरेस्ट लेते हैं, उनको फ़ोन करते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसा चल रहा है आपका, अगर कुछ है तो बताइए, हम हेल्प करें। अब उधार का ऐसा सिस्टम है कि भाई उधारी वाला तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया कि इस चक्कर में फंस के आप अगर अपना कोई भी उधारी के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो भले कर लो, बाकी आपको कोई उधार फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम तक कोई उधार नहीं मिलने वाला किसी के थ्रू भी, ठीक है, सिंपल बात है। तो उधार वाला तो अपन मैटर ही नहीं छेड़ते, वो तो मुद्दे में आता ही नहीं है, इसमें कोई नहीं देने वाला, साफ सीधी बात है। और अब मैटर रह गया अपने एक छोटा सा, जैसे कि दुकानदार वगैरह हैं, दुकानदार स्टार्ट कर रहे हैं न्यू, उनको मालूम है कि भाई कैसे बिजनेस होता है, कुछ माल नहीं बिकता है, कुछ बिकता है, वो चीज़ें। तो इस वजह से दुकानदार हमेशा एक मतलब माइनस पॉइंट अपना लेके चलता है, तो वो सक्सेस भी हो जाता है। आज नहीं तो कल धीरे धीरे 4-6 महीने क्या रोटेशन उसका घूमता रहता है, तो वो पैसा घूमेगा ना हाथ में, तो कभी तकलीफ नहीं आती बिजनेस के अंदर, इतनी सी बात है।